इंजन रूम है, इंजन रूम है। इधर आओ जरा, ये रास्ता दिख रहा है, 1 जी 2 जी 3, ये वो बोर बने हुए हैं नीचे। ठीक है ये जितनी भी साइंस लड़ाई गई है ना, जी सर उन बोरों में गैसेस भेजी जाएंगी। जी उन बोरों के अंदर गैसेस को धमाके से फाड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल उस धमाके के जोर पे पिस्टन जोर से नीचे जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा, जिस तरह पैडल नहीं होता साइकिल का, जी जी बिल्कुल ये चीज। उसके लिए क्या क्या लवाजमात हैं कि यार सिलेंडर में अगर पेट्रोल भेजना है जी और हवा भेजना है, जी तो पहली बात आ गई, इधर आई, ये नीचे आ गया, ये कार्बोरेटर वो नीचे लगा हुआ। जी बिल्कुल इस कार्बोरेटर का काम है कि मिक्सचर तैयार करेगा। जी इंसान का लिवर होता है, इसका कार्बोरेटर हो गया। कार्बोरेटर हो गया। कार्बोरेटर इस तरफ से एयर क्लीनर से हवा ले लेगा। जी एसी फ्यूल पंप ये रहा, इससे पेट्रोल ले लेगा। पेट्रोल पंप हो गया। जी ये टैंक से खींच के ना, ये पाइप देख रहे हो ये वाला, जी जी ये टैंक से ना तेल को खींचता है और कार्बोरेटर को दे देता है। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल का जो कार्बोरेटर है ना, वो टैंकी के नीचे लगा हुआ है। जी बिल्कुल ये कार्बोरेटर ऊपर लगा हुआ है, टैंकी नीचे है। तो एसी फ्यूल पंप का ये पंप जो है ना, ये वाला पेट्रोल पंप, ये लो लेवल से फ्यूल को खींच के ना कार्बोरेटर को दे देगा। कार्बोरेटर 2 चीजें काम करेगा, 14% एयर लेगा, 1% पेट्रोल लेगा, उसका मिक्सचर बना के सिलेंडर को जलने के लिए दे देगा। अच्छा, जब वो मिक्सचर को जलने के लिए देगा ना, तो फिर ये कॉइल, जी ये डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्किंग लीडें और स्पार्किंग प्लग, जी एक तरफ से कार्बोरेटर ने 2 चीजें भेजनी है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, जी इसने करंट भेजना है। करंट भेजना। जी ये 3 चीजें जो ना गाड़ी की खुराक है, इंजन की खुराक है। इनमें अगर कोई मिसाल कट आ गया ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है सर। बात समझ गए हो? जी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, जी इसके साथ एसी फ्यूल पंप आ गया। जी ये जो इंजन का ये हेड है ना, हेड जी हेड के अंदर ना एक केम शाफ्ट पड़ी होती है। ठीक है। क्या? केम शाफ्ट। उस केम शाफ्ट से ना ये भी चलता है और एसी फ्यूल पंप भी चलता है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, आ जाए इस तरफ आ जाओ। अगर इंजन की बात कर ली जाए ना, इंजन की, कि इंजन क्या चीज है, हेड कवर हो गया, जी हेड हो गया, जी बिल्कुल। सिलेंडर ब्लॉक हो गया, जी और वो नीचे ऑयल संप नजर आ रहा है आपको, जी जी ऑयल संप, जी जी वो वाला ऑयल संप, सिलेंडर ब्लॉक, जी हेड और हेड कवर, हेड कवर। ये सिर्फ इंजन ये वाला है। ठीक है सर। इसी ने ना ताकत बनानी है। जी गैसेस बुलाई जाएंगी, ये जब घूमेगा ना, तो इस तरफ आओ, ये आपको सुराख नजर आ रहा है ना जो, जी। इसके अंदर फ्लाई व्हील लगा होता है। जी जी वो फ्लाई व्हील को ना पिस्टनों ने चलना है, फ्लाई व्हील को ऐसे 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 घुमाना है। सर। बस इंजन का ये काम है। ठीक है सर। इंजन का काम खत्म हो गया, आगे चीज शुरू हो गई, फिर ट्रांसमिशन। ठीक है सर। उसमें आ जाओ पहले। ये क्लच मैकेनिज्म आ गया, जी ये वाला, ये गियर बॉक्स आ गया। ठीक है। इंजन के बाद क्लच आ जाता है, फिर गियर बॉक्स आ जाता है। गियर बॉक्स आ जाता है। इंजन की पावर गियर बॉक्स में आ गई, गियर बॉक्स से चली जाएगी डिफरेंशियल में, वो रहा। जी क्या हो गया? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का काम ये होता है वीरे, कि अगर मैंने गाड़ी को इस तरफ मोड़ना है ना, जी ये टायर मेरा कम घूमेगा, वो टायर मेरा ज्यादा घूमेगा। ज्यादा घूमेगा, जी तो वो डिफरेंशियल कर रहा होता है। ठीक। बात समझ गए? जी सर। इसका डिफरेंशियल देखो गियर बॉक्स के साथ ही लगा हुआ है। बात समझ गए हो? जी। कुछ गाड़ियों का डिफरेंशियल ना पिछले व्हीलों के दरमियान में होता है। ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये अगर डिफरेंशियल फ्रंट व्हील के साथ है ना, जी। तो गाड़ी फ्रंट व्हील से चल रही है। सही। अगर पिछले व्हील में हो, जी तो फिर वो गाड़ी पिछले व्हील के साथ चल रही होती है। ठीक। बात समझ गए हो? जी सर। 4x4 में ना आगे भी होगी, पीछे भी होगी। पीछे भी। अच्छा, ये हो गया डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल के बाद ना, डिफरेंशियल तक ऐसे समझ लो जहां तक आपने ना ये नाड़ा बांध रखा है, जी ठीक है ना, ये यहां तक काम पूरा हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे आए, एक एक्सल ये निकल गया, टांग, वो नीचे एक्सल नजर आ रहा है, जी जी एक एक्सल उस तरफ निकल गया। ठीक है। इस एक्सल के ऊपर ये टायर लगा हुआ है, जी और उस एक्सल के ऊपर वो टायर लगा। वो टायर लगा हुआ है, वो एक्सल वो रहा। जी जी ये 2 एक्सल है। ठीक है सर। यहां तक समझ आ गई? जी बिल्कुल। अच्छा, जो हमें डैशबोर्ड के अंदर इंजन ऑयल टेम्परेचर गेज बताती है, जी वो ये लगी हुई है। वो ये लगी। इंजन ऑयल टेम्परेचर गेज यहां से बताती है। जी इधर आ जाओ, हीट गेज वो ये लगी हुई है। जी क्लियर हो गया? ठीक। 2 चीजें क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आ जाए वीरे, ये कवर जो है ना, ये कवर, इसको कहते हैं टाइमिंग बेल्ट।
टाइमिंग पर। ये वाला, ये टाइमिंग बेल्ट लगाई होती है। ठीक है सर। ये क्रैंक शाफ्ट को केम शाफ्ट के साथ ना कनेक्ट कर देती है। ठीक है। क्रैंक शाफ्ट से केम शाफ्ट को कनेक्ट कर देती है। सही। केम शाफ्ट का एक चक्कर, जी। क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर, क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर और केम शाफ्ट का आधा चक्कर होता है। सही। बात समझ गए हो? जी। अच्छा, आ जाए नीचे जरा। वो नीचे वाली जो पुली है ना, नीचे वाली, जी सर। वो क्रैंक शाफ्ट की पुली है। ठीक है सर। उसी पुली से वाटर पंप चलेगा, ठीक है। उसी पुली से अल्टरनेटर चलेगा। ठीक है। बात समझ जी। गए? अगर आपने एसी लगाना हो जी। तो एसी भी क्रैंक शाफ्ट की पुली से ही चलेगा। ठीक है। बात समझ गए? जी सर। अगर कोई पूछ लेता है ना आपसे कि यार देना ये, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई क्रैंक शाफ्ट कहाँ से चलता है, जी। तो आपके इल्म में हो कि एसी कहाँ से चलता है, तो एसी का जो कंप्रेसर होता है ना, वो भी क्रैंक शाफ्ट की पुली से ही चलता है। क्लियर हो गया? जी सर।